नमस्कार, मैं रमेश कुमार। पॉलिटिकल अपडेट्स में आपका स्वागत है। इस बार मैं देश में घट रही पॉलिटिकल घटनाओं से इतर भारत और चीन के संबंधों में जारी खींचतान पर बात करूंगा। भारत और चीन के बीच तकरीबन पिछले एक महीने से सरहद पर झड़प और संबंधों में खींचतान जारी है। भारत चीन की सरहद पर तनाव कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के समय भी वर्ष 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच टकराव चला था। यह टकराव तकरीबन 72 दिनों तक चला था। उस वक्त भी हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों के बीच टकराव ऐसा था कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। साल 2017 के अंत में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। और बड़ी बात यह है कि उस वक्त टकराव सिर्फ डोकलाम को लेकर था, परंतु इस बार मामला डोकलाम विवाद से भी ज़्यादा गंभीर है। इस बार सीमा विवाद का मामला इतना गंभीर हो गया है कि बात सिर्फ झड़प तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को घूंसे मारे और काफ़ी झड़प हुई, और इसके अलावा इस झड़प में 10 सैनिक घायल भी हुए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह मामला मारपीट तक जा पहुंचा। इस बार भारत और चीन के बीच कौन कौन सी जगह पर झड़प हुई और कब हुई, और यह भी देखेंगे विवाद का कारण क्या था। इस साल भारत चीन के बीच झड़प हुई पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पास। तारीख 5 मई 2020। 5 मई की शाम के वक्त पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारत चीन के लगभग 200 सैनिक आमने सामने हुए और टकराव इतना बढ़ा कि अगले दिन ही दोनों देशों के सेनाएं आपस में भिड़ गए। झड़प इसलिए हुई क्योंकि भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था, और ऐतराज जताए भी क्यों ना, कोई किसी के घर में घुसकर दादागिरी कर कैसे सकता है। यह झड़प कैसे शांत हुई? दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच मध्यस्थता हुई और बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। दूसरी झड़प हुई उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर पर। तारीख थी 9 मई 2020। यहाँ भारत चीन के लगभग 150 सैनिक गश्त के दौरान आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक जा पहुंची। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि झड़प 9 मई को ही हुआ था। यहाँ भी आला अफसरों ने दखल दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। 9 मई को ही एक और झड़प हुई। यह झड़प फिर से लद्दाख में हुई। 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में झड़प हो रही थी। उसी वक्त लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने अपने हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय सीमा नहीं लाई। नाकुला सेक्टर वह इलाका है जो तिब्बत शरणार्थियों के लिए जाना जाता है। यह इलाका मुगुथंग के नजदीक है। यहीं पर उत्तरी सिक्किम की आखिरी सीमा चौकी है और उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है। बहरहाल भारतीय सैनिकों ने भी चीन के हद में रहने की चेतावनी दे डाली और जवाब में भारत ने सीमा पर सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। भारत की तरफ से हाल के वर्षों में ऐसी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है, जब चीन के इस प्रकार के नापाक हरकतों के जवाब में भारत ने सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात किए हों। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील और सिक्किम सेक्टर की नाकुला सीमा के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से भी अधिक है। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील और उस उत्तरी सिक्किम की नाकुला, ये दोनों इलाके भारत चीन के बीच की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं और ताज़ा विवाद भी इसी पर है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्यों पनपा? कारण यह है कि भारत और चीन के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया था। वह सीमा मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे चीन नहीं मानता। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बांटता है, जिसे दोनों देश अपने तरीके से अपना परसेप्शन बना लिए हैं। दोनों देशों ने अपने दस्तावेज एक दूसरे से साझा नहीं किया है, इसलिए दोनों देश अलग अलग सीमा रेखा बताता रहा है, जिसके कारण यह विवाद अभी तक बना हुआ है। के कारण चीन इसका फायदा उठाकर जब तक भारत को आंख दिखाता रहता है और भारत के इलाकों को भी अपना इलाका बताता रहता है।
इस बार चीन ऐसा क्यों कर रहा है? भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC तक पहुंचने के लिए अरुणाचल में पुल बनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसी साल अप्रैल महीने में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर केवल 27 दिनों में ही टोपेरिजो पुल बनाकर तैयार कर दिया। इस पुल की लंबाई 430 फीट है। इसका ज़्यादातर काम लॉकडाउन के दौरान ही हुआ है। यह पुल भारत और चीन सीमा पर 40 टन वजनी गाड़ियों को पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए चीन भारत के इस कदम से काफ़ी भंडाया हुआ है। चीन को अरुणाचल में भारत की हर गतिविधि पर लंबे समय से आपत्ति रही है। चीन ने पिछले साल भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे पर भी आपत्ति जताई थी। दूसरी वजह यह है कि भारत ने बीते माह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लेपू लेक और धाराचूला रास्ते की शुरुआत की थी। यह रास्ता उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है, लेकिन आरोप चीन पर ही लग रहे हैं, क्योंकि चीन ही नेपाल को बहका रहा है। चीन में कम्युनिस्ट की सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट की ही सरकार है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 97% सीमा इलाकों पर कोई विवाद नहीं है। नेपाल द्वारा यह आपत्ति चीन द्वारा प्रेरित माना जा रहा है। नेपाल भारत संबंध में अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में चीन पर ही बात करूँगा। पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील कोई छोटी झील नहीं है। इस झील का इलाका लद्दाख से तिब्बत तक फैला है और यह 134 किलोमीटर लंबी है। पैंगोंग झील किसी स्थान पर 5 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। दरअसल इस झील को लेकर विवाद इसलिए होता है क्योंकि इस झील के बीच से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। यह वही LOC है जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है, पर दोनों देश अलग अलग सीमा रेखा बताती है। कोई आधिकारिक सीमा रेखा न होने के कारण यहाँ अक्सर विवाद होता रहता है। हाल के वर्षों में यानी 2017 और 2019 में भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो चुका है। यहाँ विवाद 1962 युद्ध के समय से ही है। चीन अभी पैंगोंग झील के 2/3 हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। झील के 2/3 इलाकों पर चीन का कंट्रोल है। आपको बता दें कि लद्दाख और नाथुला पर चीन की नापाक हरकतों के पीछे 1-2 नहीं बल्कि कई वजहें हैं। यह राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भी है। चीन को कोरोना वायरस फैलाने और लापरवाही को लेकर विश्व को जवाब देना है और वह ध्यान भटकाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि वह दक्षिणी चीन सागर में आक्रमण तेवर अपना सकता है। एक कारण यह भी है कि वैश्विक स्तर पर किरकिरी होने के कारण चीन भंडाया हुआ है। चीन से कई बड़ी कंपनियां बाहर निकलकर दूसरे देशों में जा रही है और भारत को भी विकल्प के तौर पर देख रही है। इसे चीन पचा नहीं पा रहा है और वह मुद्दे को भटकाने में भरपूर कोशिश कर रहा है, मगर उसका यह दाव चलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने बस 2 टूक में कह दिया है कि हमें यह कतई मंजूर नहीं है। चीन के जवाब में भारत भी कड़ा रुख अपना रहा है। भारत भी चीन के जितना सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रहा है और हर मोर्चे पर लड़ने को लेकर तैयार और सतर्क है। 1 जून को एक खबर यह आई कि चीन के 10 से 12 एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर दूर उड़ान भरते देखा गया है। हालांकि चीन अपनी ही सीमा में अपना एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि सीमा से 10 किलोमीटर अंदर विमान नहीं आ सकता। चीनी विमान उस सीमा से दूर ही उड़ान भर रहे हैं। सेना के कुछ सूत्रों ने बताया कि भारतीय और चीनी सेनाएं अपने अपने बेस पर हथियार, टैंक और अन्य गाड़ियां ला रही है। यहां तक कि आर्टिलरी गन भी अपने बेस पर ला रही है। आपको बता दें कि इस बीच भारत चीन सीमा से एक राहत की खबर आई है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक 2 किलोमीटर और भारतीय सैनिक 1 किलोमीटर अपनी जगह से पीछे हटी है। दोनों देशों के बीच आला अधिकारियों ने कई दौरे की मीटिंग की, पर सब बेनतीजा रहा। अब 6 जून को फिर से एक मीटिंग और प्रस्तावित है। मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। यह मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।
इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। यह उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक या कूटनीतिक रूप से ही यह मामला सुलझ जाए वह ही दोनों देशों के लिए अच्छा है, क्योंकि युद्ध दोनों देशों को कई वर्षों पीछे धकेल दिया।